आमीन। मसीह के बरकत और फजल में सब की सलामती हो, खुदा आपके साथ हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज की रात खुदा ने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत लाल दे सकें। आमीन। आज हम जो सीखेंगे कि ताबेदारी और खुदा यीशु मसीह के साथ चलना। आमीन। क्या सीखना है? बस इस कलाम के अंदर हम 3 चीज़ों को सीखेंगे। खुदा यीशु मसीह के हुक्म को मानना, ताबेदारी और उसके पीछे चलना। आज बहुत सारी जानें ऐसी हैं, आज अपने अकाउंट बनाती है कि टिकटॉक के ऊपर मेरे फॉलोअर हो जाएं, यूट्यूब के ऊपर हो जाएं, फेसबुक के ऊपर मेरे फॉलोअर हो जाएं। आज हम सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह के पीछे कितने लोग चलते हैं, उसके कितने लोग हुक्म को मानते हैं, ताबेदारी में चलते हैं। आज हर बंदा अपने आप को देखेगा लाइफ के अंदर कि मैं ताबेदार हूँ, मुझसे बड़ा कोई ताबेदार है ही नहीं है। जितनी दुआ मैं करता हूँ, जितने खुदा के हुक्मों को मैं मानता हूँ, जितनी मैं खुदा के ज़ोर में पाकीज़गी में रहता हूँ, जितनी दया यकी मैं देता हूँ, जितनी ऑफरिंग मैं देता हूँ, जितनी चर्च को मैं विजिट करता हूँ। आज हम देखेंगे कि आज हम सारे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है काम कर रहे हो, खुदा आपको बरकत दे। मगर उसके बाद आज हम एक चीज़ देखेंगे कि आज हम लोग जो से अपनी डिग्रियों के अंदर, अपने डिप्लोमे के अंदर बड़ा फ़ख्र करते हैं। हम बड़ी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि लो ये मेरा 15,000 फॉलोअर हो गए, 1 लाख मेरे फॉलोअर हो गए यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। आप आज ये चीज़ सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह के पीछे आप कितना चलते हो। खुदा यीशु मसीह ने आपको पुकारा है तो खुदा यीशु मसीह के साथ आप कितना चलते हो, कितना ताबेदार, कितनी उसकी ताबेदारी में रहते हो। तो मेरे साथ निकाल लें, पुराने अहदनामे के अंदर भी आपने देखा है कि ताबेदारी में बहुत नजर आती है इब्राहिम की, मूसा की, यूसुफ की। सैमुअल को देखते हैं। आज उन लोगों के साथ खुदा की बात की है। क्या की है? खुदा की बात की है। बात मीन के जैसे हम पुराने वक्तों के अंदर, हमारे बुजुर्ग बताते कि हम पुराने वक्तों के अंदर लोगों को चिट्ठियां भेजते थे हाल चाल पूछने के लिए। ऐसे करते थे कि पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कि खुदा का रूह उन पे आता था, उनसे बात करता था, इब्राहिम से बात करता था। मूसा के साथ में नजर आता है कि खुदा के रूह ने रूबरू बातें की। सैमुअल के ऊपर खुदा का रूह आता था, बात करता था, बता के चला जाता था। मगर नए अहदनामे के अंदर देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह खुद आ रहा है और खुद कह रहा है। उस टाइम के अंदर कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं है कि खुदा यीशु मसीह यूट्यूब पे खड़े होकर मैसेज दे रहे हैं कि लो जी मैं ऑनलाइन होने वाला हूँ, कल इस टाइम आपने आना है। कुछ भी नहीं है, खुद पैदल खिदमत कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। हालेलुया। तो देखते हैं किन लोगों के पास खुदा यीशु मसीह गए। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसके 18 आयत देखेंगे, 18 से लेके 22 आयत तक देखेंगे खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 18 आयत के अंदर लिखा हुआ है नए अहदनामे के अंदर। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाई यानी शमून को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहिर गिर थे। और उनसे कहा, 19 आयत में लिखा है खुदा यीशु मसीह ने खुद उनसे कहा और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और 20वीं आयत के अंदर लिखा आएगा वो फौरी जाल छोड़कर उसके पीछे हो ले। अगर मेरे सीजन 3 आयतों के अंदर देखें, 18 से लेके 20 तक देखें, तो खुदा यीशु मसीह उनके पास खुद गया नंबर 1। और दूसरी बात यीशु मसीह ने देखा है कि मछली के जाल डालते देखा है। और तीसरी बात उससे कहा है कि मेरे पीछे हो ले। और चौथी बात में नजर आती है कि फौरी उन्होंने क्या किया है, जाल छोड़ दिए और खुदा यीशु मसीह के पीछे हो ले। और 21 आयत के अंदर लिखा वहां से आगे बढ़कर
उसने दो भाई यानी ज़ेबती के बेटे याकूब और इसके भाई यूहन्ना को देखा और अपने भाई ज़ेबती अपने बाप ज़ेबती के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते रहे थे, उनको बुलाया और वो फौरी कश्ती और अपने बाप को छोड़ कर उसके पीछे बोले। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदा की बरकत हो। मेरे चीज़ों, ये 4 माहीगीरों को खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले चुना है। कितने लोगों को? 4 लोगों को चुना है। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 18 से 22 आयत के अंदर नजर आता है कि खुदा यीशु में गलील की झील के पास क्या कह रहे हैं, फिर रहे हैं। वहां सिर्फ 2 भाई नजर आए। पहला कौन नजर आया? शमून उससे जिसे पतरस कहते हैं, वो नजर आया। उसके भाई इंद्रियास को झील के अंदर जाल डालते देखा, और क्योंकि वो माहिरगीर थे, मछली पकड़ने वाले थे, कारोबार करने वाले थे। कारोबार कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी आप को क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए क्या कह रहे हैं, रिजर्व पानी को वो कमाने के लिए उसके सूरी में क्या कह रहे हैं, मछली पकड़े। और मछली के जालों को डाल के बैठा हुआ है, मगर खुदा यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग मछली को पकड़े। खुदा यीशु मसीह को पता है इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, इसकी सास है, इसका घराना है, ये मेहनत कर रहे हैं ताकि मेहनत करेंगे कि अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को क्या करेंगे, खिलाएंगे। और उसके बावजूद भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो। आज ये सवाल खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ कितना चलते हैं, कितना यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं, हम खुदा यीशु मसीह को कितना टाइम दे रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के साथ हम कितनी बातें करते हैं, कितने घंटे हम दुआ करते हैं, कितने घंटे हम बाइबल पढ़ते हैं, कितनी देर हम रोज़े में रहते हैं, कि दिन में कितनी मरतबा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कितनी बार हम चर्च जाते हैं। हम वक्ती तौर पे चर्च तो नहीं जाते, दहावे के लिए तो चर्च जा रहे, व्यू लेने के लिए चर्च तो नहीं जा रहे, या कोई स्पेशल मीटिंग आती है, कोई दिन दहाड़ आ रहा है, हम फिर यीशु मसीह के पास जाते हैं, चर्चों में जाते हैं। मगर ये माहिरगीर जो हैं, ये कारोबार कह रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले उनसे टाइम नहीं लिया। यीशु मसीह ने उनसे मिलने के लिए पहले टाइम नहीं लिया कि मैं तुमसे बात कर सकता, तुम बिजी हो, मछली पकड़ रहे हो, कारोबार कर रहे हो। आज हम किसी जगह पे जॉब कर रहे हो तो हम पहले टाइम लेते हैं। किसी को मिलना, हम मैसेज करते हैं कि हम आपको शाम को मिल सकता, आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप ऑफिस के टाइम, ब्रेक टाइम मुझे मिल सकते हो। अगर वो शख्स आपको टाइम दे तो हम मिल सकते हैं। अगर खुदा का खादम आपको मिलना चाहता है, आपके लिए आप उससे दुआ करवाना चाहते हो, तो पहले आप उससे भी टाइम लोगे। क्या आप फ्री हो, बिजी तो नहीं, हम आपको कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। हम पहले परमिशन लेते हैं हर काम करने के लिए। तो खुदा यीशु मसीह को किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। उस जगह पे खड़ा हुआ है। खुदा यीशु मसीह ने पहले देखे, क्या देखें, मैं आपको ये बेद की बात बता रहा हूँ। पहले खुदा यीशु मसीह वहाँ फिर रहे हैं। पहले वो 2 भाइयों को यानी शमून पतरस को देखा और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिरगीर है। झील के अंदर जाल डाल दिया। अब यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि चीज़ का, कि यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि ये मछलियाँ पकड़ के करें ले, ताकि इन्हें मैं डिस्टर्ब ना करूँ जब तक ये मछली पकड़ ना ले। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है ये मछली पकड़ने वाले हैं, कोई मास्टर नहीं है, कोई MBBS नहीं किया हुआ, कोई PhD नहीं की, इन्होंने कोई डिग्री नहीं की। मछली को पकड़ने वालों के पास खुदा यीशु मसीह आ रहा है। ये मछली पकड़ने वाले हैं, कोई मीर लोग नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आज हम कहते हैं लो जी मैं तो गुनाहगार बहुत हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कलाम नहीं पढ़ सकता, मुझे तो दुआ करनी नहीं आती, मुझसे खुदा कैसी मोहब्बत कर सकता है, मुझे खुदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है, खुदावंद ने आपको इस्तेमाल करना है। बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि मेरा बाप का रूह होकर तुमसे कलाम करेगा, तुम लोगों को मनाती करोगे। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया, तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया ताकि तुम भरो, फूलो, फल लेके आओ। आप खुदा को नहीं चुनते, खुदा ने आपको चुना है। इन शागिर्दों को नहीं पता था कि आज का दिन हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आना है। इन्होंने अपनी मछली की परवाह नहीं की, अपनी कश्तियों की परवाह नहीं की, अपनी जालों की परवाह नहीं की। हो सकता है मछली सेल करने के लिए बैठे हों, इमेजिन करें कि कारोबार करने वाले इसके बाद कस्टमर आके बैठे होंगे पतरस के बाद से,
उसके भाई के पास गाहक बैठे हुए हैं, सामान लेने आए हुए हैं ना, मछली लेने आए हैं, मछली लेके जाएंगे, बेचेंगे। मगर उस जगह के अंदर यीशु मसीह की एंट्रेंस होती है। हो सकता है एक भाई उनका शमून जो हो सकता है वो सेल अकाउंट करता है कि कितने पैसे हमारे हो गए, कितना हमने कारोबार कर लिया। खुदा यीशु मसीह सारा नज़ारा देख रहा, सारी पिक्चर देख रहा, सारे काम को देख रहा कि ये मेहनत करने वाले हैं, इसके बाद फैमिली है, इसके बाद बच्चे हैं, इन्होंने यहीं से कमाना है और यहीं से अपने बच्चों का क्या करना है, पेट पालना है। और उसके बावजूद भी उसने उन दोनों भाइयों को बुलाया और कहा मेरे पीछे आ लो, मैं तुमको क्या करूंगा। ये देखें क्या बना रहा खुदावंद आपको। देखें आज लोग कहते हैं ना कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो कलाम पढ़ना नहीं आता, मैं तो मेहनत मजदूरी करके करता रहूँगा, मैं तो मेहनत मजदूरी करके क्या करूँगा इस दुनिया में, तो दुनिया से चले जाऊँगा। ये मेहनत मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले हैं, मजदूर हैं। आज हो सकता है कि काफ़ी लोग मजदूरी करते हो, 500 लेते हो, 1000 लेते हो, 2000 लेते हो, मजदूरी करते हो। उन्होंने मजदूरी करना, उनका कारोबार चलना, तो उन्होंने शाम को जाके अपने बच्चों को खाना खिलाना है, यही मजदूरी करने वाले। मगर उसने कहा कि मैं तुमको क्या करूँगा, आदमगीर बनाऊँगा। और 20 आयत के अंदर लिखा है कि फौरी उन्होंने जाल छोड़ दिया और उसके पीछे ओले, किसके पीछे ओले, यीशु मसीह के। कोई सवाल नहीं किया कि खुदा यीशु मसीह ने उनकी सीवी चेक नहीं की, शागिर्दों की, इन शागिर्दों की सीवी चेक नहीं की, कि डोमिसाइल नहीं चेक किया, कोई आईडी कार्ड चेक नहीं किया। अपनी सीवी चेक करो कि वाकई तुम आदमगीर बनने के लायक हो, तुम मेरी खिदमत करने के लायक हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। वो आपके दिल और गुर्दों को जांचता है। कोई माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता क्योंकि बोले कि लो जो मैं माँ के पेट से सीख गया, मैं माँ के पेट में से खुदा ने मुझे ब्लेस किया। आपकी फिर भी तंबी होती है, आपकी तरबियत होती है। तो इन्होंने क्या किया, वो फौरी हो सकता है उस जगह के अंदर जिस जगह पे कारोबार कर रहे, कस्टमर की लाइन लगी हो, मछली लेने वाले, हो सकता है मछली का सीजन हो, सर्दी का मौसम हो। आज कितनी जाने जब सर्दी आती तो मछली लेने जाते हो, कितने कितने घंटे आप लाइन में लगे रहते हो। मछली हमने 1 किलो लेनी होती है या 2 किलो लेनी होती है या आधा किलो लेनी हो, हम 2 घंटे क्यों में लगे रहते हैं मछली लेने के लिए। क्यों? कि हमने मछली खानी है। तो इनके पास भी कस्टमर की भीड़ लगी होनी है, कारोबार करने वाले। हो सकता है ठेकेदारी भी देते हो, ठेकेदारी पे काम भी देते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ठेकेदारी भी करते हैं। मगर इन्होंने किसी चीज की परवाह ना की, मगर फौरी लिखा है, फौरी उसी टाइम फौरी क्या किया, जाल छोड़ के यस्सु के पीछे चलना शुरू कर दिया। आज हमें यस्सु कहें, आज खुदा के खादम किस लिए के कलाम करें तो हम 10 फिक्रे लेकर सोचते हैं, मेरी जॉब का क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, मैं खाऊंगा कैसे। सोचते हैं ना, मैं खाऊंगा कैसे, घर का रेंट कैसे दूंगा, मेरे वसाइल कैसे पूरे होंगे, मेरे बच्चों की फीस कैसे पूरी होगी, मेरे यूनिवर्सिटी की फीस कैसे जाएगी, मेरी कॉलेज की फीस कैसे जाएगी। हम उन्हीं सोचों में क्या कहते हैं, पकड़े रहते हैं मेरे शीशों। इन्होंने फौरी ताबेदारी दिखाई है, हुक्म को माना। आज हम पढ़ा क्या करते हैं, आज हम इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इतने क्लेवर हो चुके हैं, हम दूसरे का फ़ोन ना कि दोस्त हम कहते हैं कि अपना फ़ोन खोलो, हम फ़ोन खोलते हैं, अपनी आईडी निकालते हैं, टिकटॉक की आईडी है, उस पर क्या करते हैं, फॉलो पे क्लिक कर देते हैं, फॉलो करो मुझे। यूट्यूब पे अपने चैनल को लाइक करवाते हैं, खुद ही कह देते हैं। उसी टाइम अपने चैनल को फॉलो करवाने के लिए हम मिनटों सेकंडों में टाइम वेस्ट नहीं करते, उसी टाइम अपने दोस्तों का फ़ोन निकालते हैं, उससे कहते हैं मेरा नाम सर्च करो, मुझे फॉलो करो। तो जब खुदावंद का खादम उस आपसे कलाम कह रहा, खुदा की रूह के दायरे के मुताबिक कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता, खुदा की कॉलिंग है, खुदावंद आपको कह रहा है मेरे पीछे चलो, तब आप क्या करते हो, 10 सवाल लेके सोचना शुरू कर देते हो। मगर अपने एक टिकटॉक के फॉलोअर के लिए आप वेट नहीं करते, यूट्यूब चैनल को लाइक करवाने के लिए 1 सेकंड आप वेट नहीं करते, उसी टाइम कहते हो कि मेरा चैनल लाइक किया जाए, फॉलो किया जाए, शेयर किया जाए, लाइक किया जाए। जब यस्सु के साथ चलने की बात आती है तो हम यस्सु के साथ चलने के लिए 100 मरतबा सोचते हैं। और जब यस्सु के साथ चलते हो ना, फिर यस्सु आपको क्या कहते हैं, यहां से उठा के बादशाह की तरह बैठा देते हैं। इन्होंने किसी चीज की परवाह ना की, क्योंकि वो जानते थे
कि यीशु को जानते थे कि आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है। अपनी कश्ती छोड़ दी, नंबर 1। अपने जाल छोड़ दिए, नंबर 2। नंबर 3, अपनी मछली छोड़ दी। नंबर 4, जो रुपया पैसा था वो भी छोड़ दिया। कलाम में ये नहीं बताता कि मछली साथ लेके गए, जाल साथ लेके गए, कश्ती साथ लेके गए, रुपया पैसा साथ लेके गए। उन्होंने उसी टाइम अपने हाथों को जा रहे हैं और यीशु के साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। आज हम यीशु के साथ चलना पसंद नहीं करते। हम दोस्तों के साथ चलना पसंद करते हैं, वो दोस्त हमें क्या करते हैं, ऐन वक्त में धोखा दे देते हैं। हम रिश्तेदारों के साथ चलना पसंद करते हैं, वो ऐन वक्त में क्या कहते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमें डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। हमें जो दिया आता है वो भी हमें जमाना शुरू कर देते हैं कि तो मैं मुश्किल में तुम्हें ये दिया था, जमाते हैं ना। मगर यीशु कभी देख के जमाता नहीं है, वो कभी नहीं आपको जिताता कि मैंने आपको ये चीज़ दी है। आज क्यों हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी जानें खुदा यीशु मसीह से दूर है। बहुत सारी जानों को पता नहीं कि यीशु मसीह है कौन है, उसके फॉलोअर कोई नहीं। आज हम यीशु को यूट्यूब पे सर्च नहीं करते यीशु मसीह है कौन है। हम उस कलाम को जो हमारे हाथ में कलाम, उस कलाम को नहीं हम पढ़ते। यीशु के बारे में हम जानना नहीं चाहते कि यीशु मसीह असल में है कौन है, यीशु की लाइफ कैसी, यीशु मसीह का दुनिया में इन्हें क्या मकसद था। आज हम यीशु मसीह की भी ताबेदारी नहीं करते, हम खुदा के खादमों की ताबेदारी नहीं करते। आज जितनी जाने चर्च में जाते आप देखिए, वो सीरियस होकर जाते, चर्च में नहीं जाते। वो खुदा को सीरियस नहीं लेते। जब बाप खुदा को सीरियस नहीं लोगे, खुदा कैसे सीरियस लेगा आपको। अभी आपका बॉस कह दे ना, अब लंच कर रहे हो, बॉस हो किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हो, लंच टाइम है आपका, आपका बॉस कह दे कि लंच छोड़ो तो ये काम मेरे साथ करना है तो अभी आओ, क्या आप उस बॉस को मना कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपका बॉस है, पता है कि मंथली उसने सैलरी देनी है। अभी आपका लंच टाइम, आपका रेस्ट टाइम है, अभी उसका राइट नहीं है आपसे काम लेना, आपका लंच टाइम है। मगर लंच टाइम के दौरान में अगर आपको कह रहा है कि मेरा ये काम करो, तो आप लंच टाइम को भी उस छोड़ दो कि अपने खाना छोड़ के, क्योंकि आपको पता है उस जगह से मुझे मंथली सैलरी मिलनी है। और जिसे यीशु ने आपको सब कुछ देना है, आपको जॉब भी देनी है, तरक्की भी देनी है, जिसे पानी के लिहाज से बरकत देनी है, सफराजी भी देनी है, कामयाबी भी देनी है, आपके हालात बदलने हैं। उस यीशु को आज हम फॉलो नहीं करना चाहते, उसके हुक्मों को नहीं मानते। आज कितनी जाने लंच टाइम अपना लंच ख़त्म करके 15 मिनट दुआ करती है, 15 मिनट कलाम पढ़ती है, कितने हैं। इमेजिन करो लंच आप 10-15 मिनट में कर ले तो आधा घंटा आपके पास होता है, तो आधे घंटे के अंदर आप कितनी मरतबा कलाम को पढ़ते दुआ करते हो। उस आधे घंटे के अंदर आप देखते हो कि मेरे टिकटॉक के अंदर कितने फॉलोअर हुए हैं, यूट्यूब पे मेरे कितने फॉलोअर हुए हैं, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया है, कितने लोगों ने मुझे शेयर किया, फेसबुक पे देखते हो, वो आधा घंटा वैसे ही वेस्ट कर लेते हो। तो जब आधा घंटा आप दुआ करोगे, यीशु के कलाम को पढ़ोगे, इस कलाम को पढ़ोगे, खुदा की बातों को जानोगे, तो देखो आधे घंटे के अंदर आपको कितनी बरकत मिल जानी है, आपके कितने बंदे टूट जाने हैं। रात को सोने से पहले हम 2 घंटे फ़ोन चला लेंगे, चलो अभी दुआ कर लेते हैं, अभी दुआ करते हैं। और जब दुआ का टाइम होना होता है 2 घंटे फ़ोन चलाने हैं, सोशल मीडिया देखने हैं। और जब इस कलाम को पढ़ने की बारी आती है तो तब हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। कल पढ़ लेंगे, कल गुजर जाता है, परसों गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है। उसी तरह ये होती है कि ये पूरा हफ्ता बाइबल बंद रहती है, खोलते नहीं है। पुलिस हम पे अटैक करता है, बीमारी हम पे अटैक करती है। जब यीशु के आप फॉलोअर हैं, यीशु को फॉलो करते, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी ताबेदारी में रहते हैं। आप लोगों की ताबेदारी छोड़ दो, आप अपने बॉसों की ताबेदारी करते हो, अच्छी बात है, कलाम में भी लिखा कि अपने मालिक के ताबे रहो। मगर उन लोगों की ताबेदारी में ना रहो जो आपको खुदा से दूर कर रहे हैं, जो कलाम पढ़ने से दूर कर रहे हैं, जो दुआ से दूर कर रहे हैं, जो आपकी रूहानी तरक्की को रोक रहे हैं, उनकी ताबेदारी में ना रहो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को वहाँ से निकाल लिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये सारी ज़िंदगी मछली पकड़ते रहेंगे, आज मैं इन्हें वो दूंगा कि आज ये क्या करेंगे, आदमगीर बनेंगे और लोगों को पकड़ेंगे, लोगों को पकड़ के खुदा की बादशाही में लेके आएंगे। और इन्होंने फौरी
ऑन द स्पॉट। ये नहीं बोला कि पतरस ने बोला खुदा इसमें से ठहर जा, मैं अपनी बीवी को बोल दूँ, जब अपनी सास को बोल दूँ कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, आप खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के साथ चलना शुरू हो गया। उन्होंने किसी को रिश्तेदार को फ़ोन नहीं किया, किसी दोस्तों को फ़ोन नहीं किया, किसी बहन भाई को फ़ोन नहीं किया। आज हमने कोई काम करना हो, अगर हमने कोई ऐसी चीज़ करनी हो तो हम 10 लोगों से मशवरा लेते हैं। हमने चर्च जाना हो ना तो हम रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, आप चर्च जा रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं जा रही। आप भी चर्च नहीं जाते। उसने अपनी बरकत लेनी है, आपने अपनी बरकत लेनी है। मेरी बेटा चलो चर्च जाना, नहीं मामा मेरी दोस्त नहीं जा रही। और आपकी दोस्त नहीं जा रही, अगर आपकी दोस्त स्कूल नहीं जाएगी तो आप स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल तो आप जाते हो, जॉब पे भी आप जाते हो, बाकी सारे काम कर रहे हो। और चर्च के लिए, कलाम के लिए आप अपने दोस्तों को पूछते आप जा रहे हो? नहीं जा रहे तो मैंने भी नहीं जाना। फिर आप खुदा को धोखा दे रहे हो। आप यीशु के अभी फॉलोअर नहीं बने, आप अभी यीशु के खालिस, जिसे कहते हैं ना खालिस से प्योर, वो अभी फॉलोअर नहीं बने आप। वो कहते ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉलोअर, सिर्फ वो अगर किसी दोस्त को हम फॉलो करते उसकी वीडियो ना देखे तो कहता तो मेरी वीडियो नहीं देखता, तुमने फॉलो किया हुआ है, अच्छा मैं देखूंगा टाइम निकाल के। और नोटिस करता है कि इसने मेरी वीडियो देखी नहीं देखी। इसी तरह यीशु भी आपको नोटिस करता है कि मेरी कितनी ताबेदारी करी, कितने मेरे फॉलोअर है, कितने ये मुझे मेरे पीछे चलते हैं, कलाम को पढ़ते, अपनी स्लीप उठाए भी नीचे चलते हैं, रात को सोने से पहले दुआ करते हैं, सुबह उठते जब शुक्रगुजारी करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, नाश्ते से पहले दुआ करते हैं। कितना वो खुदा यीशु मसीह आपको देख रहा होता है। जिस तरह आप अपने सोशल मीडिया पे चेक करते हो कि मेरे दोस्त ने वीडियो देखी नहीं देखी, मेरी माँ ने वीडियो देखी नहीं देखी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे लाइक किया नहीं किया, उसी तरह यीशु की भी निगाहें 24 घंटे आप पे लगी कि आप कलाम पढ़ते नहीं पढ़ते, आप यीशु को कितना फॉलो करते हो, आप दया यकी दे रहे हो, आप कलाम को पढ़ रहे हो, रोज़े रख रहे हो, चर्च जा रहे हो, लोगों के साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हो, मनादी कर रहे हो, खुदा के कलाम की नहीं कर रहे। अब मनादी एक साइड पे करते, कलाम की बातें हमने एक साइड पे कर दी, मगर हमारा टिकटॉक आ गया है, यूट्यूब आ गया है, जो भी है, फेसबुक हमारी आ गए हैं, हमारी जो भी स्टोरी हम वो सुना रहे हैं। मगर ये कलाम जो ज़िंदगी बदलने वाला कलाम है, लोगों के उस कलाम को हमने पीछे कर दिया हुआ है। आज हम क्यों खुदा से दूर हैं? क्यों हमारे बंधन बंधे हुए हैं? क्यों हम कामयाब नहीं हो रहे? क्यों भी हमारे से मजाद नहीं हो रहे? क्यों हमारी लाइफ के अंदर इत्मीनान नहीं है, खुशहाली नहीं है, पैसे के ऊपर बरकत नहीं है? क्योंकि हम यीशु के अभी फॉलोअर ही नहीं बने। आपके अंदर से यीशु नजर आना चाहिए। एक जज होता है ना, तो उसका बेटा अपने बाप की चाल चलता है, वो जज की तरह चलता है। एक पुलिस वाले का बेटा होगा तो उसका बाप, उसका बेटा जो होगा कि पुलिस वाले की चाल चलेगा, उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं पुलिस वाले का बेटा, क्योंकि उसकी चाल, उसके बाप की पहचान से पता चल जाता है ये पुलिस वाले का बेटा है। एक जज का बेटा है, एक शेर का बच्चा क्या पैदा करता है? शेर ही करता है ना। जब बिल्ली पैदा करेगी, जब कुत्ते पैदा करेगा, शेर ही पैदा करेगा। तो हम यहूदा के बब्बर शेर हैं, उसके हम बच्चे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहूदा का बब्बर शेर हूँ, उसके बच्चे हैं। तो क्या हम उस पावर को हमें नजर आते हैं? हमारे तो पुरु के फट नजर आ रहे हैं, मोहब्बत नजर आ रही है। हमारी चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से क्या मसीह नजर आता है? नहीं आता। हमने मसीह को दबा के रख दिया है। आज इस कलाम को लोग चर्चों में ले जाना पसंद नहीं करते, उठाना पसंद नहीं करते। पढ़ने की तो बड़ी दौड़ की बात है, आज इस कलाम को लोग उठा के चर्च में लेके जाना पसंद नहीं करते। तो इन्होंने फौरी क्या किया? फैसला कर लिया। आज इतने लोगों ने शादी करनी हो ना, लव मैरिज शादी करनी हो, और किसी की परवाह नहीं करते, फौरी करते हैं, किसी को नहीं बुलाते, जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोई आए या ना आए, हम तो शादी करें, फौरी फैसला कर लेंगे। इन कामों में आप फौरी फैसला कर देते हो, तो खुदा के साथ चलने के लिए क्यों फौरी फैसला नहीं करते? सोचते हो कि नहीं अभी यीशु ने कौन सा आ जाना, यीशु जब मर्जी आ सकता, आपको नहीं पता। हो सकता है आपको खुदा ने ख्वाब के ज़रिए कलाम किया, खादमों के ज़रिए कलाम किया हुआ कि आपकी कॉलिंग है, खुदा ने आपको पुकार है, खुदा के साथ चलो, खुदा ने आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप कहते हो नहीं जी मैं तो गुनाहगार हूँ। यही बात मैं अक्सर मुझे जब खुदा के खादमे कहते थे ना कि तुम्हें खुदा की कॉलिंग है,
तो मैं भी ये बात कर रहा था कि मैं कहता कि नहीं खुदा मुझे कैसे खुदा इस्तेमाल कर सकता है, मैंने कभी चर्च नहीं है। तो जब वो खादमों ने मुझ पर पेशंगी की, तो जब मैंने खुदा की रूह की आवाज़ को सुना, फिर मैंने जाना कि खुदा की कॉलिंग है मुझ में। अब मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता, कि मेरे पास ये बरकत है। खादम मुझे खुद बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सच। खुदा के खादम खुद कहते हैं कि तुम्हारे पास खुदा की बरकत है। फल अपने दरख्तों से बचाना जाता है। आपके चाल चलने से पता चलता है कि आप वाकई कितने वफादार हो। मैं बता रहा हूँ, ये 2 हफ्ते पूरा महीने कह सकते कि मैं इतना बिजी रहा हूँ कि मैं सिर्फ पूरे 24 घंटे के अंदर से 2 घंटे मेरी नींद रही है, सिर्फ 2 घंटे। ये कल आपके बताया कि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं मीटिंग लूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे पाँव की फिंगरें तक दर्द हो रही थी। मैं रात को 2 बजे आया हूँ, 4:30 बजे सोया, दुआ करके सुबह फिर 8 बजे मैं गया हूँ चर्च के अंदर जाके सारी रिपोर्ट दी, चीज़ें उनके हैंड ओवर की, फिर वापसी आऊँ, फिर चर्च गया। नाश्ता तक नहीं किया, पानी का एक घूंट तक नहीं मैंने पिया था। मैंने 4 बजे नाश्ता किया कि क्योंकि मेरे अंदर लगन है कि मैंने खुदा के नाम की मुनादी करनी है, मैंने खुदा के नाम की मुनादी करनी है। ये पास्टर आमिर आपके साथ है ना, इनकी डेली व्हाट्सएप के ऊपर मीटिंग होती है, पाकिस्तान टाइम 5 बजे और मलेशिया के 8 बजे। तो मुझे कहते हैं आपने आना है। मैं क्या, मैं खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप इनसे पूछ भी सकते हो। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ खुदा की खिदमत के लिए, चाहे रात के 3 बजे 4 बजे, मैं खुदा के लिए हाजिर हूँ, मैं खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूँ। मेरी सारी फिक्र उसके पास है, वो सारे काम करने को रहता है। और आगे वो जब गया, वो आगे और वहाँ से आगे बढ़ के उसने 2 भाइयों को यानी देखा, यकूब को, उसके भाई यूहन्ना को देखा। और जब यकूब को बोला और भाई यूहन्ना को बोला, तो उन्होंने भी क्या किया, उसी टाइम अपने बाप को छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। किसे छोड़ के? बाप को छोड़ के चले गए। उस बाप को जिसके बाप ने उन्हें बचपन से पाला है, हर विश पूरी किया, कपड़े लेके दिए, चॉकलेट लेके दिए, कैंडी लेके दिए, अच्छे स्कूलों में स्टडी कराई होगी। आप ये ना समझो कि सारे शागिर्द ना पढ़ रही हैं, चंद शागिर्द हैं, पढ़े लिखे शागिर्द भी हैं। इन शागिर्दों को जब खुदा यीशु मसीह ने चुना, तो इसने बाप यकूब और यूहन्ना को सबसे क्लोज, पता है कौन से शागिर्द थे खुदा यीशु मसीह के? किसी को पता है कौन क्लोज थे सबसे ज़्यादा खुदा यीशु मसीह के? सबसे ज़्यादा क्लोज थे इतना शख्स, वो 3 शागिर्द थे जो खुदा यीशु मसीह के क्लोज थे। जहाँ जो यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलते, यीशु मसीह उन्हें लेके जाता था साथ। शागिर्द 12 थे, मगर उनमें से खुदा 3 को लास्ट में साथ लेके जाता था। वो कौन थे? पतरस, यकूब और यूहन्ना। याईर के बेटे के घर गए हैं, तीनों को साथ लिया है। दुआ करने गए हैं, जब मूसा एलिय्याह ने बात की तो ये तीनों साथ थे, पतरस, यकूब, यूहन्ना साथ थे। तो आज मेरे शिष्यों, आज हमें ताबेदारी करनी चाहिए, वफादारी के साथ चलो। वफादारी में चलोगे, खुदा के हुक्मों को मानोगे, बाप से नहीं पूछना, ने चाल छोड़ दिया और यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया। आज हमें कोई खुदा का खादम कलाम करे तो हम क्या करते हैं? अपने माँ बाप से परमिशन लेते हैं, अपने हस्बैंड से परमिशन लेते हैं, अपने बहन भाई से परमिशन लेते हैं कि मैं काम करूं या ना करूं, खिदमत करूं या ना करूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को परमिशन नहीं देते, रोक देते हैं नहीं करने की खिदमत। बुरे कामों के लिए हम परमिशन दे देते हैं, अच्छे कामों के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए हम क्या करते हैं? परमिशन नहीं देते। इन्होंने अपने बाप की परवाह नहीं की, अपने माँ की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की। ऑन द स्पॉट इन्होंने क्या किया? जाल छोड़ के अपने बाप को भी छोड़ के चले गए, मछलियों को छोड़ के चले गए, पैसों को छोड़ के चले गए, कारोबार को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने बाप की परवाह नहीं की कि हमारा बाप जुड़ गया, वो कैसे इन चीज़ों को समेटेगा। उन्होंने किसी बात की फिक्र नहीं की, बल्कि ऑन द स्पॉट उसने क्या किया? यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिसके पीछे हम चलना शुरू करेंगे, जिसके साथ हमने चलना शुरू कर दिया, उसके पास हमेशा की जिंदगी है, राह की जिंदगी उसके पास है, आसमान की कुल कुंजी उसके पास है, वो बादशाह, उसके साथ उसने चलना शुरू कर दिया। उन्हें क्या ये वक्ती तौर की खुराक है, मगर हमेशा की जिंदगी की रोटी तो खुदा यीशु मसीह के पास है, राह के तो उसके पास है, जो हमें आदमगीर बनाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है।
हम कई सालों से मछली पकड़ रहे हैं, हमारी प्रमोशन नहीं हुई, हमारी तरक्की नहीं हुई, हमारी सरफराजी के दरवाजे नहीं खुले, हम उसी 5,000 में रहते, उसी 10,000 को हम कमा रहे, उसी 15,000 को कमा रहे हैं। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, आज हमें खुदाओं के खुदाओं यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरे पीछे चलो। वो खुद आया है, इन्विटेशन लेके आया है कि मेरे पीछे चलो। और किसी रिश्तेदार की उसने बात नहीं की कि तुम अपने बाप के पीछे चलो, बाप मछली पकड़ रहा साथ है, उसने ये नहीं बोला कि बाप के पीछे चलो, उसने कहा मेरे पीछे चलो। पतरस को नहीं बोला, इंद्रियास को नहीं बोला कि तुम रिश्तेदार के पीछे चलो। तो आज हम बच्चों को गलत तालीम देते हैं, हम कहते हैं कि उस फलाने रिश्तेदार के ताबे रहना है, उसको फॉलो करना है, उसके ताबेदारी रहना है, उसके बच्चों के ताबेदारी रहना है। क्यों? कि वहाँ से हमें पता है कि हमारे क्या खर्चा पानी चलता है, हमें फैमिली को सपोर्ट होती है, हमें लालच होता है, तो हम बच्चों को वही तालीम देते हैं। अगर ताबेदारी देखें तो इब्राहिम की सबसे बड़ी ताबेदारी में नजर आती है। इब्राहिम ने ताबेदारी की, हुक्मों को मानना, सब कुछ छोड़ दिया। 25 साल खुदा ने इंतज़ार करवाया, तो 25 साल के बाद खुदा ने क्या उसे बरकत दी। ताबेदार है। जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद आपको खुदा ने जो बरकत देनी है वो किसी के पास नहीं होगी। आपकी ताबेदारी की, आपकी वफादारी की, हुक्मों को मानना, उसके साथ चलने की बरकत। ये दुनियादारी में आप जो चीज़ें देखते हो जो वक्ती तौर पे है, दुनियादारी में आप जो चीज़ें देख रहे हो जो वक्ती तौर पे हैं, जो हमेशा तक अबर तक आपके साथ रहती, जैसे दुनिया आपसे छीन नहीं सकती, जैसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, वो चीज़ें आपके पास रहनी। इब्राहिम को अगर देखें कि इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी, बादशाह से दुगनी बरकत है उसके पास। बादशाह हैरान हो गए थे कि इब्राहिम के पास क्या है, हमसे भी ज़्यादा अमीर इब्राहिम है। बैल बकरियाँ उसके पास थे, हर चीज़ खुदा, नौकर चाकर लौटियाँ उसके पास थी। उतनी बरकत बादशाह के पास जितनी बरकत इब्राहिम के पास थी। क्या थी? ताबेदारी, हुक्म को मानना, वफादार है। उसी टाइम बोला गया है, जब उसने आवाज़ सुनी, खुदा ने पुकारा, छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया। आज अपने कितने लोगों ने मुल्कों को छोड़ा है, कितने लोगों ने अपने शहरों को छोड़ दिया, लोग खुदा की खिदमत के लिए, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया। आज हम कितने लोगों को छोड़ते हैं। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाते, अपने शहर को नहीं छोड़ पाते, अपने मुल्क को नहीं छोड़ पाते। तो खुदा में कह रहे कि आज छोड़ो, मेरे पीछे चलो। उन चीज़ों के पीछे ना भागो जो चीज़ें आपको नुकसान दें वक्ती तौर पे। अगर आप अब्दी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हो, कहते हो कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हो, आपके पास खुदा की बरकत हो, तो आज खुदा के साथ वफादार चलो, उसके ताबेदारी करो, लोगों की ताबेदारी छोड़ दो, लोगों के आगे झुकना छोड़ दो, उसके आगे सर झुकाने छोड़ दो। वो सिर्फ वक्ती तौर पे आज झुकना है और ताबेदारी करनी तो सिर्फ जिंदा खुदा की करो, उसको फॉलो करो। फिर खुदावंद आपको इब्राहिम को 25 साल खुदा ने बरकत दी, कौमों का बाप बना दिया। जब आप खुदा की आवाज़ को सुनते हो, फिर आप आम इंसान ही रहते हैं, जब उसके साथ वफादार रहते हो। उसी टाइम मूसा कहता था कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरी ज़बान बोल नहीं पाती, मैं कैसे जाऊं, कैसे कौन चढ़ाऊं। और फ़िरौन को जानता था कि फ़िरौन की फ़ौजें हैं, उस महल के अंदर रह के 40 साल उसने गुजारे हैं, मगर उसने खुदा की आवाज़ को सुना, ताबेदारी दी, अपनी बीवी ली, बच्चे लिए और वापसी क्या है इसराइल के अंदर लोगों को चढ़ाने के लिए मिस्र से निकाला। तो क्या आज हम कितने लोग, खुदा आपको कहे कि उठ बेटा रात को दुआ कर, कि रात को लोग उठते दुआ ही नहीं करते। फिर बाद में ख्याल आता है, कोई टेस्ट हमने शेयर कर रहा हो कि लोग जो खुदा के खादम कहेंगे ना कि रात को मुझे खुदा के उन्होंने जगाया था, फिर अक्सर हमारे जहन में ख्याल आता है हाँ खुदा के उन्होंने मुझे भी रात को जगाया था। ये पता नहीं इब्लीसी था, पता नहीं रूहानी, मुझे नहीं पता, मैं सो गया था। मुझे खुदा का रूह जगाता है, आपको शायद पता नहीं जगाता नहीं जगाता, मगर मुझे खुदा का रूह जगाता है। मेरी टांग के ऊपर, ये मेरी टांग है, ये बगैर ऐसे शेकिंग की जाती है, मेरी टांग को हिलाया जाता है, खुदा को मुझे जगाता है दुआ करनी है। उसी टाइम उठ के दुआ करता मैं,
और चाहे रात के 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, अगर मैं दुआ करके सोया, मैं उसके ठीक 10 मिनट के बाद भी खुदा के उन्होंने जगा दिया तो मैं दुआ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता खुदा से कि खुदा नबी तो मैंने दुआ की है 10 मिनट पहले, तो फिर भी मैं दुआ करता हूँ। क्यों? कि खुदा के हुक्मों को मानता हूँ, ताबेदारी में रहता हूँ। तो ताबेदारी बहुत बड़ी बात है। मूसा वहाँ से निकला, लोगों को लेके आया, कौम का लीडर बन गया। सैमुअल को खुदा ने पुकारा, आवाज़ सुनी, एली के पास जाता है, उसने कहा हाजिर हो, जाके कि मैं हाजिर हूँ। ताबेदारी दिखा रहा है, माना। तो उसने क्या किया, बादशाह को मसा करने के लिए खुदा ने से बरकत दी। तो आज आप चाहते हैं कि आप लोगों को मसा करें, वफादार के साथ चलें, कौमों का बाप बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, अच्छे खुदा के सिपाही बनना चाहते हैं, शागिर्द बनना चाहते हैं, रसूल बनना चाहते हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि हम दुनियादारी से बाहर निकलें और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलें। खुदा ने आपको जो खिदमत का तोड़ा दिया है उसे वफादारी के साथ इस्तेमाल करो। ये नहीं कि हम सरा से ऊपर जाएँ तो हम कह ले जी इतने पैसे दो तो मैं फिर खुदा की खिदमत करूँगा। इन लोगों ने खुदा से कोई सैलरी नहीं मांगी, बल्कि इनके कदमों के अंदर सोना चांदी लोग ला कर रखते थे। क्या है? हुक्मों को मांगा, ताबेदारी दी है। इब्राहिम कोई कारोबार कर रहा था उस वक्त के अंदर, कि उसने फैक्ट्री लगाई थी, कि उसका वेयर हाउस था, कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने उसे क्या दिए, मुल्क के कनाल के अंदर बरकत दिए, बाप बना दिया कौमों का। लौंडी उसके पास है, बैल बछड़े उसके पास, जमीन उसके पास है, सोना चांदी उसके पास है। वो खुदावन जो बियाबान में मन बरसा सकता है, देखिए वो आपके लिए क्या कर सकता है। इसराइल कौम के लिए उसने मन बरसा दिया, आसमानी खाना खिला दिया है, बड़े कुलजम को 2 हिस्से कर दिया है। आज आप चाहते हो कि आपके बंधन टूटे, चूहे टूटे, बीमारियों से बाहर जाना चाहते हो, कमजोरियों से निकलना चाहते हो, हालातों को बदलना चाहते हो, आज अपने सारे जिंदगी खुदा को बोलो कि आज मैं ताबेदारी के साथ चलूँगी। मछली पकड़ने वालों के हालात बदल गए, वो क्या बन गए? आदमगीर बन गए हैं। और जो एक मछली के लिए पकड़ने के लिए तरसते थे, खुदा ने उन्हें कहा आप रूहों को पकड़ना शुरू करता हूँ। उन्होंने रूहों को पकड़ना शुरू कर दिया, खुदा ने उनके घर पड़ना शुरू कर दिया। या किसी शागिर्द ने कंप्लेन की हो, बाइबल में बताती किसी शागिर्द ने कंप्लेन की, पसंद ने कंप्लेन की हो, लो खुदा यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलता हूँ। उसने सवाल भी किया कि ऐ खुदा, अगर सब कुछ छोड़ कर हम तेरे पीछे आ गए तो हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा तुम्हें जो आसमान से मिलना है वो दुनिया नहीं जानती जो तुम्हें मिलने वाला है, वो वक्ती तौर पे है। मगर किसी शागिर्द ने कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरे घर के अंदर आटा ख़त्म हो गया, मेरी बिजली का बिल पे नहीं हुआ, मेरे घर के अंदर राशन पानी की कमी है। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चों की फीस नहीं गई, मेरे ये काम नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला, मेरी ज़मीन की किस्तें नहीं गई, किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? कि खुदावंद ने उनकी फ़िक्रें अपने हाथों में ले ली थी। खुदा ने इतनी की बरकत देना शुरू कर दिए थे कि वो उनके आगे पीछे, पतरस के आगे पीछे लोग सोना चांदी ला के रख रहे थे, ज़मीनें बेच के पैसा ला के रख रहे थे। तो क्या है? ये वही कर सकता है जो खुदा के साथ वफादार है, वो खुदावंद ही कर सकता है। तो वही शख्स से बरकत ले सकता है जो वफादार के साथ चलेगा। आप मेहनत करते हो ना, लोगों के जॉब पे जहाँ करते हो, मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो ताकि आपके प्रमोशन हो, ताबेदारी रहते हो, हुक्मों को मानते हो। बॉस ने बोला रात को ओवर टाइम करना है, आप ओवर टाइम भी करते हो। अगर घर में इमरजेंसी के फंक्शन भी है, मगर आप अपना काम कंप्लीट करके आते। क्यों? कि बॉस ने हुक्म दिया, अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हो कि आज मैं बॉस के हुक्मों को मानूंगा, वफादार रहूँगा, ओवर टाइम लगाऊंगा, आगे पीछे सारे काम अच्छे करूँगा, तो बॉस मेरी सैलरी इंक्रीज करेगा, प्रमोशन करेगा। उसी तरह खुदावंद भी आज की प्रमोशन करना चाहता है। खुदावंद ही चाहता है कि आज मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ वो सिर्फ मजदूरी पे ना रहें, वो चाहता है कि आप बादशाह बनो, आप लोगों को बांटो। वो आपको ये बरकत देना चाहता है। ये एक मछली पकड़ने वाले के लिए तरस रहा था। जब खुदा ने बोला जाल डाल, तो क्या जाल खाली आया था? नहीं आया था, मछली आई थी। जाल फटने, लिखा कलाम के लिए जाल फटने शुरू हो गए। जब खुदावंद आपको बरकत देता तो आपके खजाने जो होते हैं ना, आपने ड्रॉवर के अंदर 2 लाख की जगह बनाई होती है, ड्रॉवर में मैंने 2 लाख रखना है, तो खुदावंद उस ड्रॉवर के अंदर 10 लाख रखने की रखता है। कुदरत खुदान पर है। वो एक मछली पकड़ने के लिए तरस रहे थे, तो खुदा ने बोला जाल डाल, तो जाल लिखा कि फटने को आके
आज चाहते हो कि आपके बैंक बैलेंस बढ़े, तो जो आपने छोटे छोटे गले बनाए ना घर के अंदर, छोटे छोटे पर्स बनाए हुए हैं, उन पर्सों को बड़ा करो। अगर आपने 200 की सोच रखी तो खुदा ने उसमें 200 डालना है, क्योंकि उसमें जगह 200 की है। अगर आपने 1 लीटर पानी की बोतल रखी है तो पानी उसमें 1 लीटर ही आना, 2 लीटर नहीं आना, बाकी पानी वेस्ट हो जाएगा। किसी दुकानदार के पास जाओगे, अगर एक बोतल लेके जैसे बोल रहे कि भाई इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो पेट्रोल 1 लीटर ही डालेगा। अगर उसे बोलो उसी बोतल के अंदर 2 लीटर डाल दे, तो क्या 2 लीटर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो 1 लीटर वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आज आपके घरों के अंदर खुदावंद 2 लाख की जगह 10 लाख ऐड करे, आज उन दराजों को बड़ा करो, फिर अपने पर्सों को बड़ा करो। आप चाहते हो बीमारी से आज़ाद होना, तो खुदा को बोल ले, खुदा ये मेरा बदन आज तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा, मैं तेरे साथ चलूँगी वफादारी, मुझे शिफा दे, मुझे आज़ाद कर, ताकि मैं तेरे लोगों के दरमियान जाके मनाती करूँ। मुझे फाइनेंशियल तौर पे ब्लेस कर, ताकि मैं तेरे हुजूर बीच को, मैं खुदा के साथ तेरे साथ चलूँ, मैं लोगों के लिए बढ़कर वसीला ठहरूँ, मैं लोगों के साथ जाके कलाम की बातें करूँ, मनाती करूँ, शहर शहर में जाऊँ। तो ये वफादारी की बरकत है, ताबेदारी ने खुदा के ज़रूर। जब खुदा के ज़रूर वफादारी, तो खुदा आपको वफादारी की बरकत देते हैं। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है ये है कि हुक्मों को मानो, ताबेदारी रहो। जब खुदा के बंदे आपको कह रहे हैं कि आपकी कॉलिंग है, तो उस कॉलिंग को फिर आप डिले ना करो, ऑन द स्पॉट फिर अपने आप को तैयार करो आज से, अभी से, कि मैंने आज कलाम पढ़ना, आज रोज़े में ठहरना है, आज ही मैंने क्या करना, सारे काम करने हैं। कुछ लोग पानी का चश्मा के ना, पानी का चश्मा लेना बड़ी ज़रूरी है, वो सोचते कहते नहीं अभी नहीं लेना, अभी साल ठहर जो 2 साल रह जो। बड़े कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उसी टाइम लोगों ने के लिए पानी का चश्मा लेना शुरू कर दिया। उसी टाइम अपना फैसला करो, लाइफ को चेंज करना। अभी फैसला करो कि कल से मैंने जो फजूल टाइम, जो दोस्तों के साथ गुजारता, मैंने खुदा के साथ टाइम गुजारना है। आज से अपना स्केड्यूल बनाना शुरू कर दो। कल सिर्फ 2 घंटे मैंने दुआ करनी, कलाम करना, खुदा ने हुक्मों को मानना, ये हुक्म है, ये मानना, ये काम करना, उसके हुक्मों को मानना शुरू कर, ताबेदारी में चलना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद ने आपको इतनी बरकत दे देनी है कि आप लोगों को बरकत बांटोगे जब खुदा से वफादार हो। तो ये वफादारी की बरकत है, ताबेदारी की बरकत है। फिर खुदावंद आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपको रूहानी फलों से रोके नेमतों से बढ़ता है। आमीन। तो आज आपको ज़रूरत है इब्राहिम की तरह वफादार है। यूसुफ के साथ देखे, उसने ताबेदारी दिखाई अपनी। मूसा को देखते हैं, शरीकितों को देखते हैं। आज हमें उससे बढ़ के खुदा की ताबेदारी दिखानी है। लोगों की आप ताबेदारी करना छोड़ दो जो लोग आपको नुकसान दे रहे हैं। माँ बाप की ताबेदारी करो, खुदा ने खुद बोला है। अपने बॉसों के ताबे रहो, मगर उन लोगों के ताबे ना रहो जो खुदा से आपको दूर कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों से आज बाहर निकलो और खुदावंद को अपने क्लोज करो। खुदा की आवाज़ को सुनो, खुदावंद आपको क्या कह रहा है। हो सकता है खुदा ने रोया में आपको कलाम किया, आपको चलते फिरते कलाम किया, आपने खुदा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। तो आज उस खुदा को बोल ले कि खुदावंद मैं पतरस की तरह, इंद्रियास की तरह, यकूब की तरह, यन्ना की तरह मुझे पुकार, ताकि आज मैं अपनी स्लीप उठा के तेरे पीछे चलूँ। हालेलुया। फिर आप मछली पकड़ने वाले नहीं, फिर आप मजदूरी करने वाले नहीं, फिर आप बिजनेसमैन बनोगे। फिर आप लोगों को चौपे दोगे, लोगों का आप कारोबार दोगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होंगे, और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। फिर आप जो रेंट के मकान पे रहते हो ना, फिर खुदावंद आपको मकानों का मालिक बना देगा। फिर आप जो एक चीज़ लेने के लिए तरस ना कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, खुदावंद आपको कई गाड़ी देगा, आपके रुपये पैसे से खुदा आपको ब्लेस करेगा। तो आज हमें ज़रूरत है इन सारे कामों से बाहर निकलने की, और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलने की हमें ज़रूरत है। खुदा से वफादार है, ताबेदार है, और उसके हुक्मों को माने जो खुदा ने हुक्म दिया, और उसकी आवाज़ को सुने कि खुदा मेरे साथ कलाम कर, मुझे पकार, ताकि मैं तेरे साथ चलूँ। आमीन। हमें खुदा की आवाज़ को ना पहचान होनी चाहिए। खुदा की आवाज़ को, जैसे 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा भी रो ना, तो उसकी माँ दूर बैठी हो ना, तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चा मेरा रो रहा है। 100 बच्चे हैं, क्यों? उस माँ को पता है कि मैंने 9 महीने अपने बच्चों को अपने पेट में रखा है, उससे मैंने अपने दिल के साथ, अपनी सांसों के साथ उसे मैंने रखा है।
जब वो सोता है तो उसकी सांसों को मैं अपनी फील करती हूँ। तो जब वो बच्चा रो रहा होता है, अगर 1 किलोमीटर भी दूर होगी ना तो उसकी माँ उसकी आवाज़ को पहचान लेती है। तो आज हमें भी ज़रूरत है खुदा की आवाज़ को पहचानने के लिए कि इब्लीस हमें क्या कह रहा है। मेरे दोस्त मुझसे गलत काम तो नहीं करवा रहे, मुझे खुदा से दूर तो नहीं कह रहे, पुलिस मुझे गुमराह तो नहीं कह रहा। आज उस आवाज़ को सुनना। जब खुदा की आवाज़ को सुनोगे फिर आप फौरी तौर पर फैसला करोगे कि नहीं, आज मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है। हालेलुया। उसकी आवाज़ को पहचान। उसकी आवाज़ के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब वो पुकारता है ना, खुदा इसमें से जब पुकारता है, जब खुदा के रूह आपसे बात करता है, उसकी बात का मैं बात बताने लगा। उसने बाहर से कोई लाउड स्पीकर नहीं लेके आना कि माइक लेके आना, आपके कानों के बाहर रखना है। उसका नाम, उसने आपका नाम ले मेरे पीछे चल। खुदा के रूह ने आपके अंदर से बोलना है। खुदा के रूह ने अपने आप के अंदर से बोल के कहना, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब तू रेडी हो जा मेरी खिदमत करने के लिए, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। रूह में कलाम कर सकता है। तो आज उस आवाज़ को जानो कि खुदा की आवाज़ के अंदर बड़ा उसके अंदर लाइट पड़ना है। जब वो बोलता है, खुदा का पाक रूह जब बोलता है तो बड़े इत्मीनान के साथ बोलता है। बड़ा आपको ठंडक फील होती है, इत्मीनान होता है, तसल्ली आपको फील होती है। आपको एक इत्मीनान, तसल्ली फील होती है कि मेरे साथ किसी ने बात की है। तो ये है खुदा के रूह की पहचान, जब वो बात करता है आपके अंदर से। ये है। तो इस बात को आपने आज सुनना है और आज से खुदा की तैयारी करनी है कि मैंने आज खुदा के बेटे के साथ वफादार रहना है, उसके हुक्मों का मानना, उसके फॉलो करना है। जब यीशु का फॉलो करोगे ना, फिर आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं मेरे चैनल को लाइक करो, मुझे फॉलो करो। जब खिदमत कर रहे हो खुदा के लिए, वो खुद ही आपको फॉलो खुदा कराना शुरू कर देगा। ऊपर बैठा ना, वो खुद ही लोगों को लेके आए और आपको लोग फॉलो करेंगे। फिर ये खुदा काम करता है। आमीन। तो आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ। उम्मीद है कि आपने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई हो। ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत का वसीला ठहरे।